हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप बहुत टाइम से अपनी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हो कि मैंने तो बहुत सारी टेक्निक लगा ली, बहुत कुछ कर लिया, वाइब्रेशन भी हाई कर ली, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, तो अब आपके पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने ही वाली है। तो बी रेडी एंड बी एक्साइटेड। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपसे मिलते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो समझ जाना कि वो पर्सन मैनिफेस्ट होने ही वाला है। ठीक है, तो अब क्या होगा। आप जब सेपरेशन में आए थे उस पर्सन के साथ, उस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट करने का ट्राई किया था, तो आपने क्या किया था। सबसे पहले तो अपने अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की होगी, सेल्फ लव में आने की कोशिश की होगी और कोई टेक्निक लगाई होगी। तो जो टेक्निक आपको ठीक लगी होगी उस टेक्निक को आपने किया होगा। ठीक है, 21 डेज़ के लिए या 30 डेज़ के लिए जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगी आपने वो की, लेकिन अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है उस चीज़ का। तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं कोई और टेक्निक लगा लूँ, क्या कर लूँ, कुछ और ट्राई करूँ, शायद तब मुझे रिजल्ट मिले। तो आप कोई टेक्निक लेते हैं एंड उसको ट्राई करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि 2 या 3 दिन बाद या कुछ दिन बाद आपका मन नहीं करता है उस टेक्निक को करने का। आप बहुत कुछ स्पेल ट्राई कर रहे हो या कुछ भी टेक्निक ट्राई कर रहे हो, जिस शिद्दत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ और जिस कंटिन्यूटी के साथ आपने पहले टेक्निक की थी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, आप जो टेक्निक कर रहे हो उसमें वो मन ही नहीं लग रहा है, अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ होगी। दूसरी चीज़ आपके साथ क्या होगी, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा, आपकी वाइब्रेशन में शिफ्ट आ जाएगा। पहले हो सकता है थोड़ा सेट रहते हो, रोते भी हो, क्योंकि अंदर डाउट्स भी आते होंगे, अपने डिप्रेशन में हो सकता है, एंजाइटी में हो सकते हो, क्योंकि सेपरेशन था, क्योंकि अपने पार्टनर से दूरी थी। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर, नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती होंगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, उन चीज़ों में बहुत बहुत कमी आ चुकी है। अब आप सेल्फ लव में आ चुके हैं। अब आपकी वाइब्रेशन में एक शिफ्ट आया है, आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया है। अब वो डाउट में आप नहीं है, डाउट वाली एनर्जी में नहीं है। अब जो है आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है। अब आप वेटिंग मोड में नहीं है, तो आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही आपकी वाइब्रेशन में शिफ्ट आता है या फिर आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, क्योंकि आपके अंदर अब नेगेटिव थॉट्स नहीं है, अब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपके अंदर अब वो एंजाइटी नहीं है, आपके अंदर अब एक ईज है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है। हो सकता है वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है अब अभी आपको वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन और चीज़ों में आपको दिख रहा है कि चीज़ें हो रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है और सारी एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। शायद कुछ दोस्त जो कभी आपसे बात नहीं करते थे वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, पैसा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो गया है। तो जहां आप एफर्ट लगा रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप टेक्निक कर रहे थे, भले ही वहां से कोई रिएक्शन ना मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो आप जब अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, आपका करियर हो सकता है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हो, बहुत अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बाकी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हो, तो आपका जो फोकस था, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के लिए था, क्योंकि चीज़ें खराब थी, क्योंकि आप नेगेटिव थे, तो आपका ध्यान पूरी तरीके से उस पर्सन के ऊपर था, और वो पर्सन की तरफ से जब कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था तो आप और ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, और चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव हो रही हैं। तो आपका फोकस जो उस पर्सन के ऊपर था, अब आपका फोकस उन चीज़ों के ऊपर है। आप उन चीज़ों को लेकर खुश हैं, उन चीज़ों को लेकर एक्साइटेड हैं, उन चीज़ों को लेकर आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब उस पर्सन की तरफ आपका फोकस कम हो रहा है। उस पर्सन को लेकर जो डाउट था, जो नेगेटिविटी थी, वो कम हो रही है। उस पर्सन को लेकर शायद कुछ गुस्सा भी था कि ये क्यों किया उसने, या कि ये क्यों हुआ हमारे बीच।
उस पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रहे थे, टेक्निक तो लगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक नाराज़गी भी थी। तो अब वो नाराज़गी हट जाएगी। वो पर्सन को फील करते थे तब लगता था कि बहुत दूर है, उसको महसूस नहीं कर पाते थे शायद, उसको देखकर लगता था कि क्यों किया ऐसा। अब आपको ये लगेगा कि जो हुआ कोई बात नहीं, आपके अंदर अपने आप फॉरगिवनेस आ जाएगी, अपने अंदर आपके अंदर अपने आप उस पर्सन के लिए प्यार आ जाएगा, अपने आप उस पर्सन को अपने पास फील करेंगे। भले ही बहुत टाइम से आपकी बातचीत उस इंसान से बंद हो, आपको लगेगा कि आपकी बातचीत उस इंसान के साथ हो रही है, एक कनेक्शन आप उस इंसान के साथ फील करेंगे जैसे आप उससे रोज़ मुलाकात करते हैं। सीरियसली ये शिफ्ट आपकी एनर्जी में आएगा और आप ये चीज़ फील करेंगे कि वो पर्सन आपके पास है। उस पर्सन को देखकर, उसकी पिक्चर को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और ये सारी चीज़ें जब होने लगी ना, जब एक ईज़ में आ जाओ, जो डेस्परेशन में थे वो चीज़ जब ईज़ में बदल जाएगी, अब सब चीज़ कर दी मैंने एंड अब सिर्फ प्यार है मेरे अंदर, और अब वो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ नेगेटिविटी थी वो चीज़ है ही नहीं, और मुझे अब कुछ करना भी नहीं है, अब कुछ मैनिफेस्टेशन की कोई प्रोसेस भी नहीं कर रहा है। आई एम डन नाउ, आई एम एट पीस नाउ, आई एम हैप्पी नाउ। उस पर्सन के लिए भी कोई शिकायत नहीं है। देन आप बिल्कुल रेडी हैं उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड बिलीव मी, वो पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपने कभी कोई टेक्निक की थी, तो अब उस टेक्निक का रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है और वो पर्सन आपकी लाइफ में आने ही वाला है और यूनिवर्स आपको सरप्राइज देने वाले हैं। और आपकी ये विश जो उस पर्सन को आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते थे, बहुत बहुत जल्दी पूरी होने वाली है एंड डेफिनेटली ऐसा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।